पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में हालात बेकाबू हो गए हैं। मुजफ्फराबाद में जंग जैसे हालात बन गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच जबरदस्त झड़प हुई है। ऐसा तब हुआ जब ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया। प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी रेंजर्स और सुरक्षा बलों ने रोका तो दोनों तरफ से तीखी झड़पें और गोलीबारी हुई है। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए 27 जुलाई और उसके बाद की कुछ तस्वीरों को देखना जरूरी है। सैकड़ों लोगों की भीड़, ताबड़तोड़ चलती गोलियां और धुएं का गुबार। ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलाकोट का है। हर तरफ अफरा तफरी का मंजर दिखाई देता है। लोग इधर उधर भागते नजर आते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज नहीं थमती। और जब थमती है तो पता चलता है कि सुरक्षा बलों की गोलियों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो गए हैं। POK में कत्लेआम, मुनीर की सेना ने किया मास मर्डर। पाकिस्तान में बारूदी बवाल, POK से बलूचिस्तान तक भड़की बगावत की आग। जनरल राज के खिलाफ विद्रोह भड़का, मुनीर के जुल्म के आगे नहीं झुकेगा POK। चुका गुलामी ना तन सर जुदा हुआ है, लेकिन गुलामी ने जिंदगी ना और मजीद जी सकने, गुलामी ने जिंदगी और लोगों ना जी सकने, गुलामी ने जिंदगी ना जी सकने। या आजादी या मौत, या कामयाबी या शहादत, या कामयाबी या मौत, या आजादी या शहादत। कुल 4 सूबों का पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान से सिंध तक, लाहौर से गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोह उबल रहा है। 53-54 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। खासतौर पर POK में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध को दबाने के लिए मुनीर की फौज हर तरह के अत्याचार पर उतर आई है। दूसरी ओर बलूचिस्तान में विद्रोह की आग काफी पहले ही जल उठी है। मतलब बलूचिस्तान में बारूदी बगावत तो POK में विद्रोह की आग ने आसमान को धुआं कर दिया है। इंसाफ मांगने के लिए या जस्टिस मांगने के लिए नहीं निकली, बल्कि मैं अपने भाइयों को बताने के लिए आई हूँ कि आप लोग निकले हो, शहादतें पेश की हैं, हम आपके साथ हैं। आपके बाद हम निकलेंगे, हमसे बुराई नहीं आपके साथ। हम जब भी बुलाएंगे आप निकलेंगे, हम आपके साथ स्टैंड लेने के लिए निकलेंगे। अब हम शादी के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमें किसी की सरकार नहीं है, जो गोली चलाने वाले हैं मैं उनको बता देती हूँ, अब हमें किसी की सरकार नहीं है, अब हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, अब जो कहेंगे हम खुद करेंगे। POK में जारी हिंसा की 4 तस्वीरें देख लीजिए। देखिए कैसे मुनीर की सेना बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को अपराधियों की तरह पीट रही है, उन्हें गोलियां मारी जा रही है। एक लड़के को तो बालों से खींचते हुए अपने साथ ले गए। महिलाओं तक को बख्शा नहीं गया, उन्हें डराने के लिए भी गोलियां चलाई गई। एक शख्स को घर में घुसकर घर की छत पर पीटा गया। हद तो तब हो गई जब अपनी करतूत छिपाने के लिए सुरक्षा बलों ने POK के कई इलाकों में CCTV तोड़ने शुरू कर दिए। अब एक वीडियो मीरपुर का देख लीजिए, जिसे JAAC यानी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने जारी किया है। वीडियो में पाकिस्तान की पुलिस आम लोगों की मोटरसाइकिलों को तोड़ती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली का भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पुलिस और रेंजर निहत्थे लोगों को पीटते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने POK में कश्मीरियों पर बेइंतहा जुल्म ढाए हैं, जिसे लेकर वहां के लोग अब भी दहशत में हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, गोलियां चल रही है, POK में इंटरनेट बंद है। आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान के मीडिया को ये खबरें दिखाने पर भी रोक दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कोई नहीं रोक पा रहा।
उन्होंने पीओके में जो कुछ हुआ उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। पीओके में पाकिस्तानी सेना के टॉर्चर पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने पीओके में ताजा प्रदर्शन के दौरान 40 निर्दोष लोगों की हत्या का मुद्दा उठाया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी स्वतंत्र जांच कराने और पाकिस्तान की जवाबदेही तय करने की मांग की है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र यानी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल मतलब कि रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग जख्मी ढंग से घायल हुए हैं। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के निर्दोष लोगों के प्रति उनका पूर्ण तिरस्कार तब खुलकर सामने आया जब उनके रक्षा मंत्री ने विरोध कर रहे नागरिकों को दुश्मन करार दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम के खिलाफ बर्मिंघम के बाद अब वॉशिंगटन में भी प्रदर्शन हुआ है। ब्रिटेन के 50 सांसदों ने अपनी सरकार को ही पत्र लिखा है। इन सांसदों ने पीओके में हो रही हिंसा को रोकने के लिए ब्रिटेन की सरकार से पहल करने की मांग की है। मतलब पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की आवाज 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। पीओके में मुनीर की सेना का असली चेहरा दिखाने के बाद अब आपको पाकिस्तान के गृह मंत्री की जुबानी पाकिस्तान की खस्ता हालत की कहानी सुनाते हैं। जो गया है पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान के गृह मंत्री और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के रिश्तेदार मोहसिन नकवी ने खुद पाकिस्तान की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। हालात इतने खराब हैं कि 10 साल बाद भी पाकिस्तान उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है जो अरसे से उसके लिए मुसीबत बने हुए हैं। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने। पाकिस्तान में हालात कितने भयावह हो चुके हैं ये बात पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान से ही समझा जा सकता है। पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, सेना मनमानी कर रही है और 70 साल पुराना गवर्नेंस सिस्टम खोखला हो चुका है। मतलब पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की मौजूदा शासन व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताया और कहा कि अकेले मुनीर सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा। तो एक और पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं जो बेझिझक पाकिस्तान की खस्ता हालत दुनिया के सामने बयां कर रहे हैं और दूसरी ओर शहबाज के सलाहकार और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं जो अपनी गलती मानने की बजाय पीओके की हिंसा पर लीपापोती करके पाकिस्तान की और ज्यादा फजीहत करवा रहे हैं। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। यानी पाकिस्तान की सरकार और सेना में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। मुनीर अपने रिश्तेदार के जरिए शहबाज सरकार पर निशाना साधवा रहे हैं।
और पाकिस्तान के पत्रकार तंज कस रहे हैं। पाकिस्तानी राउफ क्लासरा ने तंज कसते हुए कहा कि वजीर आजम का वजीर ही उन पर चार्जशीट कर रहा है। तो 4 सालों में कोई चीज नहीं हुई, ना मेरिट पे नौजवानों को नौकरी मिल रही है, ना मुल्क ठीक हो रहा है, ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, ना लोगों को अपने दहलीज पे इंसाफ मिल रहा है, ना सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हैं। और साथ में वार्निंग भी दे दी, एक तरह की वेग में थ्रेट नहीं कहूंगा, सख्त हो जाएगा, लेकिन मिलता जुलता काम था कि जनाब ये कॉकरोच जो हैं, फिर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, उन्होंने भी वही काम किया जो वहां पे जज साहब ने इंडिया में किया था। पाकिस्तान में कॉकरोच की एंट्री, टेंशन में शहबाज सरकार। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार की टेंशन बढ़ाने के लिए वहां के युवा भी मैदान में उतर चुके हैं। पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी बन गई है। कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान नाम से अब सामने आया है एक नया संगठन। इसका दावा है कि वो पाकिस्तान के भ्रष्टाचार और भ्रष्ट शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इन लोगों ने पीओके में हो रहे जुल्म के खिलाफ भी आवाज उठाई है, जिससे पाकिस्तान की सरकार हिलती दिखाई दे रही है। जायज तरीके से हर चीज मिल जाए, वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कहें, लेकिन मैं एक चीज सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। क्या हुआ? यानी पाकिस्तान की सरकार और फील्ड मार्शल मुनीर की फौज लोगों की आवाज को जितना दबा रही है, विद्रोह वहां उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। मतलब एक सच साफ है, जब किसी इलाके की कहानी बंदूक की आवाज, विरोध के नारों और मदद की गुहार के साथ दुनिया तक पहुंचती है, तो वो सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रह जाती, वो इंसानी जिंदगियों और जवाबदेही से जुड़ा हुआ एक ऐसा सवाल बन जाती है जिसे अनदेखा करना आसान नहीं होता।